हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिंकू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। और मैं काम के इसमें लग चुकी हूँ। देखते रहिएगा मैं क्या क्या काम कर रही हूँ। तो अभी जैसे कि आप लोगों को पता है कि हमारे जाने की तैयारी हो रही है। 3 तारीख को हमें निकल जाना है। सुबह सुबह कितने बजे निकलेंगे? सुबह कितने बजे निकल जाएंगे हम लोग? 6 बजे हम लोग सोचो निकल जाएंगे। और 5:30 के करीब। तो 5:30 के करीब हम निकल जाएंगे कैब बुक करके। तो उसके लिए जो है हमें जितनी जल्दी करना है उतना हमारे लिए अच्छा है। तो उसकी वजह से जो है मुझे बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पा रहा। अभी मैं 2 टाइम में कंप्यूटर चलाती थी, सुबह और शाम। सुबह को तो मैं बिल्कुल भी काम कर ही नहीं पा रही कंप्यूटर पे, और शाम को जो भी थोड़ा बहुत कर पा रही हूँ। तो ये कंप्यूटर पे वर्क करना बहुत ज़रूरी पड़ जाता है, जो कि ब्लॉग और उसके साथ मैनेज नहीं हो पा रहा है। और 3 तारीख को जैसे कि जाना है तो मैं घर पे कंप्यूटर वर्क कर रही हूँ। और फिर उसके बाद देख लेंगे। सारी चीज़ें मैनेज करना ही पड़ेगा। सब चीज़ें एक लड़की को मैनेज करना पड़ता है, चाहे बाहर का काम हो घर का काम हो, दोनों चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। बॉयज़ का क्या, सिर्फ बाहर का काम होता है तो वो कर लेता है, बट गर्ल्स हम जैसों का क्या होता है, बाहर का मतलब क्या है? हम जैसों का क्या है, बाहर का काम और घर का काम दोनों पड़ जाता है, तो चीज़ों को लेकर चलना पड़ता है। तो मैं सोच रही जैसे कि ऐसे ऐसे टी शर्ट्स है ना, तो इनको रख लूँगी कि मतलब वहाँ पर पहन सकूँ घर पे डेली वियर के लिए। और ये जो है बिल्कुल न्यू पैंट है, बट ये मुझे साइज में छोटी हो रही है। तो देखती हूँ अगर वहाँ पर मेरी बहनों में से किसी को, कज़न को अगर आ जाता है तो वो पहन लेगी, क्योंकि जो मेरी छोटी हो जाती है ना तो वो पहन लेते हैं। या हमें भी, हमसे जो बड़ी हैं, अगर उनका कुछ छोटा हो जाता है तो हम पहन लेते हैं। तो हमारे घर में ना शुरू से ऐसा चलता आया है, तो इस तरीके से ही होता है। तो इन सबको जो है मैं सारा समेट दूंगी। ये सारे कपड़े जो है कल सुखा कर लाए थे, और ये सॉक्स भी मम्मा ने बोला था रख देने, जैसे ले जाना है उनको रख देना है, जिससे कि वो कर दे। और ये मेरा, ये तो यहीं रहेगा, ये नहीं जाएगा। ये मतलब मैं यहाँ पे पहनूंगी, गर्माहट है उसमें। और ये पापा की वाली स्वेटर जाएगा। और कुछ कपड़े मैं आज सुखा कर आई, जो कि मैंने छत की क्लिप नहीं ली, क्योंकि कंटिन्यू छत की क्लिप बहुत ज़्यादा हो रही थी। तो मैंने कहा आई थिंक नहीं लेना चाहिए अभी, अदरवाइज आप लोग बोर हो जाओगे, और मुझे काम भी बहुत जल्दी करना था, दैट्स वाई मैंने नहीं ली। और ये वाले भी कपड़े जो हैं ये भी मैं कल ही सुखा कर आई थी, बट ये नहीं जाएगा, ये घर पर ही रहेगा। ये सब जो है मैं अभी घर पर ही पहनूंगी। तो ये दुपट्टा मैंने मम्मा का धोया था, ये भी नहीं जाएगा, ये घर का ही है, तो ये भी यहीं रहेगा। मतलब जो जो घर का है वो यहीं पर रहेगा, और जो जो जाएगा वो हम रख देंगे। ये मम्मा बताएंगी पैंट का क्या करना है। जाएगा ही नहीं, क्योंकि सिर्फ 2 बैग जा रहा है हमारा। एक में हम दोनों भाई बहन के कपड़े जा रहे हैं ट्रॉली बैग में, दूसरे ट्रॉली बॉय बैग में मम्मा एंड पापा का। एक्स्ट्रा कुछ नहीं जाएगा, बाकी जो खाने पीने की थैली होती है वो होंगी बस। तो इतना रहेगा, और बाकी तो कुछ है नहीं। तो जितना हो रहा है उतना करते, क्योंकि देखो ज़्यादा लगेज ना हम खुद जानबूझ के नहीं करना चाह रहे हैं। तो और इसकी ना अभी मैंने जो फिटिंग करनी है, जो कि आप लोगों को मैं आगे दिखा दूंगी, अभी नहीं दिखा रही। मैं सोच रही हूँ कि चलो जब हम इसकी फिटिंग करेंगे तब आगे दिखाएंगे। अभी जो है थोड़ी सी काम है बहुत सारे, और मुझे अपना एक कपड़ा भी आयरन करना है, बट उसको मैं सोच रही हूँ बाद में आयरन करूँगी। अभी फ़िलहाल जितना होता है उतना कर लेते हैं। तो इस रूम में हम दोनों भाई बहन सो जाते हैं, उसमें मम्मा एंड पापा सोते हैं। तो अब इनको रखना है, जो ले जाने वाला है उनको मैं इधर ही रहने दूंगी, मम्मा से पूछूंगी पहले, यहाँ पर रख देती हूँ जब भी जाएगा अंदर। और ये सब तो यहीं रहेगा, क्योंकि ये सब थोड़ा ओल्ड सा है। और इसको तो मैं अभी करना है मुझे, इनको रखते हैं यहाँ पर, ये पापा के उसमें डाल देते हैं। और तो चलो फिर इतना काम हो गया मेरा। तो चलिए फिर मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। अभी और भी काम है, वो अलग बात है। मैं कुछ क्लिप ले पा रही, कुछ नहीं ले पा रही, और कल के ब्लॉग में मैं दिखा दूंगी आप लोगों को
लोगों को कि मतलब मैं क्या क्या कपड़े लेकर जा रही हूँ। सारे कलेक्शन दिखा दूंगी, बट आप लोग थोड़ा वेट कीजिए। एंड मेरे जितने भी सब्सक्राइबर व्यूअर्स हैं उनको दिल से थैंक यू। प्लीज़ ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिए, अपना सपोर्ट कीजिए हमें, और मैं ऐसे ही आगे जाती रहूँ। मेहनत मेरी रहेगी, प्यार आप सबका। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। एंड अभी जब तक तो गाइस ये मशीन में सिलाई कर रही है, पता नहीं क्या है ये ना मेरा जो है ये सूट है, और आपको तो पता है जैसा शरीर हो गया तो कोई भी परफेक्ट साइज आती नहीं है, तो उसको मोटी इतने हो से गई है तो इसीलिए इतना बनाना पड़ता है। तो देखो इतना सारा मुझे साइड साइड से हटाना पड़ता है। स्लीव्स मैं छोड़ दे रही हूँ, बस मैं साइड साइड का कर रही हूँ। हाँ जाना, तो चलो करते हैं फिटिंग। तो इसके मशीन के लिए लाइक मार तो मेरी मेहनत के लिए, मशीन के लिए मतलब मेरी मेहनत की तारीफ नहीं करेगा। तो गाइस यहाँ से मैं वॉइस ओवर करूंगी, क्योंकि साथ के साथ बोलकर मैं काम नहीं कर पाऊंगी और नॉइज भी बहुत ज़्यादा आएगा। तो प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा। एंड जिन्होंने कल का ब्लॉग नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए प्लीज़। तो गाइस यहाँ पर मैं बैठी थी मशीन पे, मैंने सोचा यहाँ से वॉइस ओवर कर देते हैं। वॉइस ओवर करने का रीज़न मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ, क्योंकि नॉइज़ जो है ना बहुत ज़्यादा आ रहा था। तो मैंने कहा कि चलो वॉइस ओवर कर देते हैं। और आज के दिन आज के दिन क्या बोलूँ मैं, मतलब इधर से ना मेरे पास काम बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो मतलब अभी जैसे होता है कहीं अगर जाने वाले होते हैं तो कितना सारा काम का बर्डन पड़ जाता है कि ये करो वो करो, ये नहीं समझ आता वो नहीं आता। तो क्या है कि मतलब चीज़ें थी, तो कुछ न्यू कपड़े थे उनको मैं फ़िटिंग करने के लिए बैठी थी। तो ना ये सूट कब से पड़ा हुआ था, और जैसे कि हमारी साइज़ जो है ना एस हो गई है, तो एल साइज़ के कपड़ों को जो है ना बिल्कुल एस बनाने में तो आप समझ जाओ कितनी मेहनत लगती है। तो यहाँ पर बहुत मेहनत लग रही है। मतलब पहले एक बार फ़िटिंग करी तो वो आई नहीं, वो भी लूज़ हो गई। अगेन फिर फ़िटिंग करने बैठी तो फिर परफेक्ट हुआ। और मतलब मेरा और मम्मा का तो खैर हम बहुत पतले से हैं, तो क्या है ना कि पूरी फ़िटिंग करनी ही पड़ती है। और पतले हैं तो ज़्यादा ढीली कुर्ती वगैरह में ना फिर हम मरियल से लगते हैं। तो समझ गए होंगे जो भी पतले लोग हैं रिलेट करते हैं इन चीज़ों से। तो क्या है कि उनकी फ़िटिंग वगैरह करनी पड़ती है अच्छे से, जो कि एटलीस्ट बॉडी में अच्छी दिखे और लुक अच्छा आए। तो एक साइड की तो फ़िटिंग हो गई थी, तो ये मैं दूसरी साइड की लेकर बैठी थी। मैंने कहा चलो भाई फटाफट काम कर लेते हैं, क्योंकि देखो मेरा क्या है ना 1 बजे तक मेरा काम हो जाता है सारा, जब ज़्यादा हो। अदरवाइज़ 12 साढ़े 12 तक नहाना धोना एवरीथिंग मतलब सब कुछ हो जाता है, खाना तक बन जाता है। तो क्योंकि मैं सुबह से लग जाती हूँ, मेरे अंदर पता है क्या है, पहले काम वाम करके बिल्कुल निपट जाओ, उसके बाद जो करना है करो। और आज तो मैं सुबह कंप्यूटर वर्क ही नहीं कर पाई, वर्क करना पड़ता है कंप्यूटर पे घर से। तो क्या है ना कि मतलब वो चीज़ें करके देनी पड़ती है, तो वो नहीं कर पाई। अब क्या है मुझे इवनिंग में कंप्यूटर पे बैठना पड़ेगा, तो मतलब बाहर घर का काम ये चीज़ें ना मतलब जल्दी मैनेज तो हो नहीं पाता, बट करना पड़ता है। तो वही चीज़ें आ जाती है। और क्या है ना कि मतलब मैं क्या बोलूँ, ये चीज़ें जो होती है लड़कियों के साथ, लड़कियों को दोनों चीज़ लेकर चलना पड़ता है, घर का बाहर का, ज़िम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है ना, मतलब हर लड़कियों पे होती है। और क्यों ना हो भाई, उनको अपने पेरेंट्स को गर्व महसूस कराना है। तो यही चीज़ मेरे अंदर भी है, आज नहीं तो कल मेरे पेरेंट्स भी बोलेंगे कि भाई मुझे मेरे बच्चों पे गर्व है। तो ये एक अच्छा लगता है। तो यहाँ पर जो है फ़िटिंग हो चुकी है मेरी, और मैं कुर्ती सीधी करके फिर उसके बाद मैं ट्राई करने चली जाती हूँ। और उसके बाद जो है गाइस मैं मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर में। तो गाइस मेरा सारा काम हो चुका है, और अब मैं सोच रही वीडियो को एंड करूँगी, क्योंकि मैं सुबह से ही सारा काम करने के लिए लग गई थी। और अब चलेंगे हम वीडियो को एंड करने के लिए, क्योंकि अब मुझे हेयर वॉश करना है, फिर मुझे मेहंदी वगैरह जो लगानी है मेहंदी कल लगाऊंगी। आज मुझे शैम्पू से पहले सारे ऑयल निकालना है, कंडीशनर लगाऊंगी। आज मैं लगा रही हूँ कंडीशनर। वैसे मैं कंडीशनर नहीं लगाती, आप लोगों को मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, इसलिए कंडीशनर लगाऊंगी। क्योंकि फिर अगर जैसे ट्रेन व्रेन पे जाना हुआ, मैं मेहंदी लगाऊंगी, ट्रेन व्रेन पे जाना हुआ, तो क्या है ना कि वो उलझे ना, उलझने के बचने की वजह से मैं कंडीशनर यूज़ करी। अदरवाइज़ कंडीशनर मत लगाना, मैं सीरियसली बता रही हूँ। कहीं जाना हो तो बहुत ही कम, बिल्कुल ना के बराबर, जब इमरजेंसी में लगाओ, जब आपको लगे आपके बाल बहुत वैसे से हैं और वो उलझ सकते हैं तो ही यूज़ करो, अदरवाइज़ मत करना, उससे हेयर फॉल होता है। मैं नहीं यूज़ करती, तो मैं अपना जो मैं करती हूँ मैं वो अपना बता रही हूँ। बाकी आई डोंट नो मुझे क्या है क्या नहीं। और मैं मतलब जैसे
कमेंट में बोलते हैं थोड़ा सा ब्लॉग के साथ ही हेयर केयर टिप्स दे दिया करो, तो मैं बस यही बोलूँगी। अरे भाई बहुत शोर है, बस करो। मैं बस यही बोलूँगी कि नारियल का तेल लगाती हूँ मैं, और उसमें मेथी को बस कच्चा पीस के डाल देती हूँ तो वो लगाती हूँ, और सनसिल्क शैम्पू यूज़ करती हूँ। कंडीशनर मैं यूज़ नहीं करती, सीरम मैं यूज़ नहीं करती, मैं कुछ भी नहीं करती, ना मैं हीट देती अपने बालों में, कुछ नहीं। जो नेचुरल है वही रहता है बस, और कुछ नहीं करती, ना मैंने कभी हैबिट डाली है। तो आप लोग भी यही किया करो। और बस हाँ, ये है कि आज मैं लगाऊंगी क्योंकि रीज़न मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ। यहाँ बहुत नॉइस आ रहा है, हम बात नहीं कर पाएंगे आप लोगों से, चलिए। तो रीज़न मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, आज मैं कुछ वजह से ही लगा रही हूँ कंडीशनर, अदरवाइज मैं नहीं लगाती। कुछ लोग साथ मैंने इससे जा रहे हैं। हाँ जाना होगा ना, और फिर नानी के, दादी के, चाची के, बुआ के, फूफा जाना तो है ही साथ में। प्लस ये है कि ट्रेन पे ना बाल उलझ जाते हैं बहुत ही गंदी तरीके से, जो मैं नहीं चाहती कि मेरे बाल खराब हो जाए, दैट्स व्हाई मैं लगा रही हूँ। ट्रेन पे किस किस को मजा आता कमेंट करना। मैं तो बोर हो जाऊँगी यार। जा फिर मैं नज़ारा तेरे भैया। और फिर मैं मम्मा के भी मेहंदी लगाऊंगी, मैं आप लोगों को क्लिप शेयर कर दूंगी सारी चीज़ें। मैं भी शायद कल लगाऊं, आई डोंट नो, या अगर मैं रात को भी लगाऊंगी तो भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। तो क्या है कि देखो, मेहंदी लगाने का क्या तरीका है, लोहे का बर्तन लो, उसमें मेहंदी घोल लो और उसको लगाना है, रखना है 4-5 घंटे तक। और सेकंड चीज़ ये है कि बालों में तेल नहीं होने चाहिए। शैम्पू से पहले हेयर वॉश करो, फिर मेहंदी लगाओ, फिर उसके बाद सिर्फ पानी से धोना है, शैम्पू नहीं लगाना। मैं टाई करी बता रही हूँ, मैं मेहंदियों का बता रही हूँ। तो ये चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। तो चलिए फिर मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और अदरवाइज मेरा काम रुक जाएगा। हैप्पी बर्थडे तो बोलते हैं। अरे चुप रहे यार। तो चलिए फिर मैं करती हूँ इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। गाइज ऐसे ही ढेर सारा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए और मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए। बाकी चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो गाइज़ अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब, एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना वीडियो कैसी है। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।